जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हम करने वाले हैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस। लेवल्स निकालते हैं कि हम कहाँ-कहाँ से बाय कर सकते हैं या सेलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पर लेके जाऊँ तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है। उसकी रीज़न वही है हमारे पास कि यूएस गवर्नमेंट अभी तक शटडाउन है, अभी तक ओपन नहीं हुई। जब ये ओपन होगी उसी के बाद हमारा सीपीआई का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और एनएफपी वगैरह जैसे सारे डाटाज आएंगे। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक टेक्निकली हमारे पास कौन कौन से लेवल्स बनते हैं। सबसे पहले अगर डेली के टाइम फ्रेम से मैं स्टार्ट करूं तो हमारे पास ये एक एरिया बनता है डेली के टाइम फ्रेम में। यहाँ से हम अगर गोल्ड यहाँ तक आता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छी बाई अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। इस लेवल की अगर मैं वैल्यू H4 में जाता हूँ और H4 में भी ये लेवल देखते हैं क्या H4 में अलाइन कर रहा है। अच्छा जी, तो ये वाला लेवल हमारा H4 के साथ भी अलाइन कर रहा है, तो इसको हम थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं और फिर मैं आपके साथ इसकी वैल्यू भी शेयर करता हूँ। इसकी वैल्यू है 4044 से लेके 4061। ये एक H4 में हमारे पास लेवल है बाइंग के लिए कि गोल्ड जब इस जोन पे आएगा तो हमें यहाँ से एक अच्छी बाई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। सेकंड लेवल हमारे पास ये वाला है। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू है 3945 से लेके 3971। ये दो जोन है हमारे पास H4 में जहाँ से हमें एक अच्छी बाई की ट्रेड मिल सकती है। इसके बाद चलते हैं जी H1 में, और H1 में हमारे पास यही एक एरिया था जहाँ से हमें बाय करना चाहिए, लेकिन गोल्ड ने इसको ब्रेक तो किया लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, यानी कि गोल्ड ने इस लेवल की लिक्विडिटी भी यहाँ से ले ली हुई है। H1 में हमारे पास ये एक लेवल हो सकता है, यहाँ पे अगर गोल्ड आता है तो हम ट्राई कर लेंगे। इस एरिया की अगर मैं वैल्यू शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू है 4160 से लेके 4180। इसके अलावा H1 में हमारे पास एक ये वाला एरिया भी है, यहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे। और ये जितने लेवल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ से हमें 100 200 300 पिप्स आराम से मिल जाएंगे। तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमें यहाँ से 100 200 300 पिप्स मिले, वो हम अपने बुक करके ट्रेड से आउट हो जाएं। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं M15 में, और M15 में भी देखते हैं हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। तो M15 जो है वो हमारा बेरिश हो चुका है, लेकिन अगर हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, इस हाई के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल गई तो फिर M15 हमारा बुलिश हो जाएगा। फिर इसी के रीटेस्ट से हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसकी वैल्यू है 4253 से लेके 4267, और जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तो सेकंड लेवल M15 में हमारे पास ये वाला होगा। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 4213 से लेके 4221, यानी कि M15 में हमारा स्ट्रक्चर अगर इस तरह से बनता है, हमें पहले इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो पहला तो हम इसी एरिया से ट्राई करेंगे कि हमें बाई की ट्रेड मिल जाए, जिसका टारगेट हमारा 4315 होगा, और नेक्स्ट टारगेट हमारा 4344 और देन 4366, ये हमारे टारगेट होंगे। और अगर गोल्ड इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करता, थोड़ा सा रिएक्शन दे के नीचे आ जाता है, तो फिर हम इस एरिया से अच्छी बाई अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट अगेन हमारा 4366 तक भी हो सकता है। M15 में हमारा ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद M5 को भी देख लेते हैं, M5 में क्या चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट इन दिनों बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। 1 मिनट की कैंडल भी आपको 100 से 200 पिप्स की मिलेगी। उसकी रीज़न क्या है कि अभी फोर्थ क्वार्टर में नॉर्मली मार्केट इस तरह से ही बिहेव करती है। उसके अलावा कुछ फंडामेंटल भी अच्छे नहीं है, और गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इस वजह से गोल्ड में इंतहाई ज़्यादा वोलेटिलिटी है इस टाइम। तो ओवर ट्रेडिंग से आप भी अवॉइड करें। अगर आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा तो एटलीस्ट आपका लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रही तो नो इशू, एटलीस्ट आपका लॉस तो नहीं हो रहा ना। तो M5 में सेम हमारे पास यही जोन है हमारे पास, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, 4253 से लेके 4267। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद इसी के रीटेस्ट से हम बाई करेंगे, और टारगेट हमारा 4315 हो सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 4291 और सेकंड टारगेट हमारा होगा 4316। यही लेवल थे आज के M15 में, H1 में, H4 में। जो लेवल्स थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीक में ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड करिएगा और मिनिमम रिस्क के साथ ट्रेड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।